Hello everyone, this is Ajay and welcome to my new video. And now in this video we talk about some important topic which is related to NM students. So if you are a NM students and you want focus on your topics or knowledge about your topic, then you can watch this video. So we start from law worth wet baby. अभी हम लोग लॉ वर्थ वेट बेबी से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसमें WHO के अनुसार, WHO बोले तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार गेस्टेशनल एज की परवाह किए बिना बच्चे के जन्म का वजन 2500 ग्राम से कम होने को LBW बेबी कहते हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि अगर कोई बच्चे गेस्टेशनल एज में है तो उसको हम न देखते हुए अगर बच्चे के वजन, अगर कोई बच्चा जन्म ले रहा उसका वजन 2500 ग्राम से कम हो तो ऐसे बच्चे को हम लोग LBW अर्थात लो बर्थ बेबी के नाम से जानते हैं। और ये जो है ये दो प्रकार के होते हैं। LBW जो होगा वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होगा। इसमें हम लोग देख लेते हैं VLBW का फुल फॉर्म होता है वेरी लो बर्थ रेट। VLBW का फुल फॉर्म हो जाएगा वेरी लो बर्थ रेट, जो होगा 250 ग्राम, 150 ग्राम से ज़्यादा। और नेक्स्ट है आपको ELBW जिसे एक्सट्रीमली लो बर्थ रेट वेट के नाम से जाना जाता है और ये जो आपका होगा वो 1000 ग्राम से ज़्यादा होगा। अर्थात LBW को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है। एक में 1000 ग्राम बोले तो 1 kg और दूसरे में 1500 ग्राम बोले तो 1.5 kg के आसपास में वेट रहना चाहिए। टाइप्स ऑफ LBW में प्री टर्म बेबी और स्मॉल फॉर डेट के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री टर्म बेबी के बारे में। तो अगर प्रेगनेंसी के 37 वीक पूर्ण होने से पहले पैदा होने वाले बच्चे को प्री टर्म बेबी कहते हैं। प्रेगनेंसी में टोटल जितना भी वीक्स होता है उसमें अगर 37 वीक से पहले कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो इस प्रकार के जो बच्चा होगा उसे प्री टर्म बेबी कहेंगे। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं कि देखिए प्रेगनेंसी में नॉर्मली 9 मंथ के आसपास माना जाता है कि बच्चे ये 9 मंथ का होगा। 9 मंथ को यानी कि आप 9 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 30 से तो 270 के अप्रॉक्स में आता है। इतना दिन के बाद बच्चे का नॉर्मली अगर डिलीवरी होता है, बच्चे जन्म लेता है तो उसे नॉर्मल बच्चा कह सकते हैं। लेकिन 37 वीक बोले तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 37 मल्टीप्लाई 7 7 जा 19 का 9 और 7 3 जा 21 एंड 4 25 यानी कि 260 के अप्रॉक्स में 260 दिन से पहले अगर कोई बच्चा जन्म ले लेगा तो उसे हम लोग प्री टर्म बेबी के नाम से जानेंगे। प्री टर्म बेबी क्या हो जाएगा तो 260 दिन से पहले अगर कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसे हम लोग प्री टर्म बेबी के नाम से जानेंगे। अब इसका प्री टर्म बेबी होने का क्या रीज़न है? अगर कोई बच्चा समय से पहले जन्म लेता है तो उसका कौन कौन सा रीज़न हो सकता है? तो देखिए कोई बच्चे अगर जन्म से पहले टाइम से पहले जितना उनको टाइम होना चाहिए, जितना में उन्हें जन्म लेना चाहिए उससे पहले अगर वो जन्म ले रहा है तो उसके लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो इन सारे चीज़ में जिम्मेदार हो सकते हैं। एज लाइक
कभी कभी मैटरनल फैक्टर यानी कि माता के वजह से, बच्चे के जो माँ हैं उनके वजह से ऐसे हो सकता है। जैसे कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अगर कोई फीमेल में प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन हो जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाए, तो इस कंडीशन में वो टाइम से पहले बच्चे को जन्म दे देती है। एंटीफॉर्टम हिमोरहेज एपीएच के वजह से, जैसे प्री डिलीवरी ब्लीडिंग के वजह से, अगर क्या हो जाए ये बच्चे के जन्म होने से पहले उसकी माँ में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो वो थोड़ा सा वीक हो जाएगी और इस कंडीशन में भी बच्चे पहले जन्म ले सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेसेंटा प्रीविया और मैटरनल इन्फेक्शन etc। अगर प्लेसेंटा में भी किसी प्रकार के कोई दिक्कत हो जाएगा तो इस वजह से भी बच्चे को पहले जन्म देना पड़ेगा। और मैटरनल इन्फेक्शन, अगर माँ को किसी प्रकार के कोई इन्फेक्शन है तो इस कंडीशन में भी बच्चे को पहले जन्म देना पड़ेगा। अगला है पुअर न्यूट्रिशन, अगर बच्चे के माँ को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अगर वो भोज्य पदार्थ को सही ढंग से या पौष्टिक भोज्य पदार्थ को नहीं खा रही है तो इस कंडीशन में भी वो वीक हो जाएगी और वीक होने के बाद वो बच्चे को ज़्यादा दिनों तक अपने बॉडी के अंदर नहीं रख पाएगी और वो उनका डिलीवरी, बच्चे का डिलीवरी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग एडिशन ऑफ स्मोकिंग, एल्कोहल, ड्रग्स etc। अब क्या होगा, अगर बच्चे की माँ स्मोकिंग करती है, अल्कोहल का यूज करती है या फिर किसी भी प्रकार के ड्रग्स का यूज करती हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल या फिर किसी प्रकार के ड्रग्स का यूज करती है तो इस कंडीशन में भी बच्चे का ये फ्री टर्म डिलीवरी हो सकता है। अब देखिए इंडिया में इसका केस बहुत ही कम मिलता है क्योंकि हमारे यहाँ की उतनी सारी महिलाएं और ख़ास करके ग्रामीण महिलाएं इसका स्मोकिंग या अल्कोहल या ड्रग्स का यूज नहीं करती है। लेकिन आप चले जाइए पश्चिम में यानी कि इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में, तो यहाँ पे महिलाएं भी, बहुत सारी महिलाएं भी स्मोकिंग करती है, अल्कोहल का यूज़ करती है और ड्रग्स का यूज़ करती है, तो इनमें प्री टर्म डिलीवरी होने के चांस ज़्यादा हो जाएगा। अगला है प्री मैच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री होना, अगर माँ कोई महिला है जिन्होंने इससे पहले भी बच्चे को जन्म दी है टाइम से पहले, तो इस कंडीशन में भी अभी हो सकता है। अगला है मेंटल स्ट्रेस, ओवर बर्थ फैटिगी, अगर क्या है कि मानसिक ये हो, स्ट्रेस बोले तो मानसिक रूप से उन्हें टेंशन हो या ओवर बर्थ फैटिगी, अगर बर्थ बच्चे को जन्म देने की वजह से अगर वो अनकॉन्शियस महसूस करता हो तो इस कंडीशन में वो टाइम से पहले बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये सारे रीज़न है कि बच्चे के जन्म होने के लिए माँ किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होती है। अगला है फीटल फैक्टर, बच्चे भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं बच्चे में जिस वजह से वो टाइम से पहले उनका जन्म हो जाता है, जिसमें एक है ट्विन बेबी, अगर कोई एक साथ दो बच्चे के जन्म हो रहा हो तो इस कंडीशन में भी टाइम से पहले अधिकतर देखा जाता है कि टाइम से पहले इनका ये जन्म हो जाता है। अगला है कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन, अगर उसमें किसी प्रकार की कॉन्जेनिटल माल फॉर्मेशन हो रहा है तो इस कंडीशन में भी पहले बच्चे के जन्म हो जाएंगे, टाइम से पहले हो जाएंगे। अगला फीटल डिस्ट्रेस, हार्ट रेट अगर 120 से कम और 120 से ज़्यादा और 160 के कम के बीच में हो तो इस कंडीशन में भी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकता है। तो बच्चे के लिए क्या है, ट्विन बेबी हो सकता है, कॉन्जेनिटल मेल मॉल फॉर्मेशन हो सकता है और हार्ट रेट का प्रॉब्लम हो सकता है, अगर वो कितना से ज़्यादा 120 से ज़्यादा और 160 से कम हो तो इस प्रकार के कंडीशन में बच्चे के जन्म टाइम से पहले जन्म होने के चांस बढ़ जाते हैं। अगला कुछ मेडिकल फैक्टर्स भी होते हैं जिस वजह से बच्चे का टाइम से पहले जन्म हो जाता है, जिसमें हाइपरटेंशन भी एक कंडीशन है, ये हो सकता है।
अनकंट्रोल डायबिटीज मेलिटस। अब क्या है कि डायबिटीज़ मेलिटस हो जाए और वो भी अनकंट्रोल रूप से वो बढ़ना शुरू कर दे, तो इस कंडीशन में भी बच्चे के डिलीवरी फेल हो सकता है। सेवियर IUTR, एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन। अगर क्या हो, यूटेराइन का ग्रोथ जो है उसका रिटार्डेशन हो जाए, तो इस कंडीशन में भी बच्चे का जन्म टाइम से पहले हो सकता है। तो हम लोग अभी पढ़ रहे थे प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी के लिए जिम्मेवार 3 कारक को हम लोग देखे हैं। एक माता, माँ क्या होगा कि उसे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, मेटरनल इन्फेक्शन हो, या फिर वो किसी प्रकार के अल्कोहल का यूज करती हो, ड्रग्स का यूज करती हो और उनको मेंटल स्ट्रेस हो, तो इन सारे कंडीशन में बच्चे के जन्म टाइम से पहले हो जाएगा। कुछ फैक्टर होते हैं जो बच्चे के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जिसमें ट्विन बेबी, अगर बच्चे क्या हो, जोड़ा में हो, इस कंडीशन में बच्चे के हार्ट रेट 120 से 160 के बीच में हो, तो इस कंडीशन में भी बच्चे के टाइम से पहले हो सकता है डिलीवरी। और फिर मेडिकल फैक्टर हो जाएगा, जैसे हाइपरटेंशन, अनकंट्रोल डायबिटीज़ मेलिटस और सेवियर IUTR। तो इन सारे रीजन है जिस वजह से प्री टर्म बेबी का जन्म हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्री टर्म बेबी और टर्म बेबी, इस दोनों में डिफरेंस दिया हुआ है। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्री टर्म बेबी। प्री टर्म बेबी रिलैक्स पोजीशन में होते हैं। प्री टर्म बेबी किस पोजीशन में होंगे, तो रिलैक्स पोजीशन में होंगे। और फ्लैक्स और टर्म बेबी फ्लैक्स्ड पोजीशन में होंगे। दोनों का पोजीशन याद रखना, एक रिलैक्स में होंगे, दूसरा फ्लैक्स में होंगे। ईयर कार्टिलेज जो होगा प्री टर्म बेबी में वो डेवलप नहीं होगा, पूरा डेवलप नहीं होगा। एयर कार्टिलेज पूरा डेवलप नहीं होगा, जबकि टर्म बेबी में एयर कार्टिलेज डेवलप्ड होगा। फेस और बैक के बात किया जाए तो मोर लेग्यून प्रेजेंट होगा प्री टर्म बेबी में। प्री टर्म बेबी में मोर लेग्यूनो होगा, जबकि टर्म बेबी में लेस लेग्यूनो प्रेजेंट होगा। अब इससे हम समझ लेते हैं लेग्यूनो किसे कहेंगे। तो जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी पे, उसके बॉडी के पार्ट्स पे, कुछ पार्ट्स पे और पतले पतले करके बाल जैसे संरचना पाए जाते हैं। इन संरचनाओं को हम लोग लेग्यूनो कह सकते हैं। यानी कि बच्चे के जन्म लेने के बाद बाल जैसे संरचना पाए जाते हैं उसके बॉडी पे, उसे हम लोग लेग्यूनो कह देंगे। और ये प्री टर्म बेबी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, जबकि टर्म बेबी में कम देखने को मिलेगा। पल्म क्रीज सीन नॉट सीन अप्रोप्रियरली प्रॉपरली। अब पल्म क्रीज जो है वो प्री टर्म बेबी में सही ढंग से, प्रॉपरली ढंग से नहीं दिखाई देगा, लेकिन पल्म क्रीज जो है प्रॉपरली रूप से दिखाई देगा आपको टर्म बेबी में। नेक्स्ट है प्री टर्म बेबी जो है वो स्मॉल होगा साइज में, टर्म बेबी जो है वो नॉर्मल होगा साइज में। मेल बेबी में टेस्टिस अनडिसेंडेड होते हैं और रोगे कम होते हैं। अगर कोई बच्चा प्री टर्म बेबी में है तो उसका टेस्ट जो है वो अनडिसेंडेड होगा, यानी कि डिसेंड नहीं किया हुआ रहेगा। जबकि टर्म बेबी में मेल बेबी में टेस्टिस स्क्रोटम में होते हैं तथा रोगे अच्छे से प्रेजेंट होते हैं। अब मेल बेबी में क्या होगा, टेस्टिस स्क्रोटम जो रहता है वो थैला के समान जो संरचना रहता है उसके बिल्कुल अंदर में होगा, जबकि प्री टर्म बेबी में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। फीमेल बेबी में लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा को कवर नहीं करते हैं, क्योंकि प्री टर्म बेबी विकसित नहीं होते हैं फुल्ली रूप से, इसीलिए इनका जो ये कुछ बॉडी के पार्ट्स होता है जैसे लेबिया मेजोरा, वो लेबिया माइनोरा को कवर नहीं करता है पूर्ण ढंग से। जबकि फीमेल
टर्म बेबी में फीमेल बेबी पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, और विकसित होगा तो उसके बॉडी के सारे पार्ट्स अपने पोजीशन पे होंगे। तो यही रीज़न है कि फीमेल बेबी में लेबिया मेजोरा लेबिया माइनोरा को कवर करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेस्प कमज़ोर होते हैं और ग्रेस्प स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर टर्न बेबी में ग्रेस्प कमज़ोर देखने को मिलेगा, टर्न बेबी में स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगा। वॉर्निक्स कैसिसा कमज़ोर होगा और फोन्टेंड बड़ा होगा, जबकि वॉर्निक्स कैसिसा स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर टर्न बेबी में कमज़ोर होगा और टर्न बेबी में स्ट्रॉन्ग होगा। फ्रंटानल नॉर्मल साइज में होगा। प्री टर्न बेबी में फ्रंटानल बड़ा होता है, जबकि टर्न बेबी में नॉर्मल साइज में होगा। ये इस दोनों में डिफरेंस है और इससे आप लोग को याद रखना चाहिए, क्योंकि इस टाइप से पूछ दिया जा सकता है। देखिए, प्री टर्न बेबी यानी कि समय से पहले उत्पन्न होने वाले बच्चे, और टर्म बेबी बोले तो टाइम पे उत्पन्न होने वाले बच्चे। हम सब जान सकते हैं कि अब टाइम पे जो बच्चा उत्पन्न होगा उसमें किस प्रकार के प्रॉब्लम है, और यानी कि वो कैसा होगा, और जो टाइम से पहले उत्पन्न हो जाए वो बच्चा कैसा होगा। तो यहाँ से आप लोग इसका डिफरेंस देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेग्यूनो किसे कहेंगे। अभी जो हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़े थे उसी में है लेग्यूनो। तो लेग्यूनो क्या, फाइन सॉफ्ट हेयर, पतले मुलायम बाल जो प्री टर्न बेबी में ज़्यादातर पाए जाते हैं। वही जो मुलायम सॉफ्ट बाल होते हैं बच्चे के जन्म होने के टाइम में उस पर पाए जाते हैं, उसे हम लोग लेग्यूनो कहते हैं। और वॉर्निक्स कैसिसा क्या, वाइट चेसी सब्सटेंस दैट कवर्स न्यूबॉर्न बेबीज बॉडी। अब क्या है कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके बॉडी पे, उसके शरीर को कवर किया हुआ, उसके शरीर को ढका हुआ चेस के जैसा पदार्थ पाया जाता, उजला पदार्थ पाया जाता जो उसको कवर किया रहता, जिसे वॉर्निक्स सेसा कहा जाता। वॉर्निक्स सेसा क्या है, बच्चा जन्म लेगा, उसके बॉडी को देखिएगा, चारों ओर से उसको ढका हुआ उजला पदार्थ पाया जाएगा, उसको हम लोग वॉर्निक्स सेसा कह सकते हैं। स्मॉल फॉर डेट में समय के हिसाब से बच्चा बड़ा नहीं होता है। मैनेजमेंट ऑफ LBW बेबी। अब क्या है कि प्री टर्न बेबी पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल फॉर डेट। मतलब कि समय पूरा हो गया है, किसी बच्चे को जन्म लेने के लिए जो 9 मंथ का समय होता है वो पूरा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बच्चा जितना बड़ा होना चाहिए उतना बड़ा नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन को स्मॉल फॉर डेट कह देते हैं। मतलब समय के लिए छोटा होना, नहीं, जितना समय है उतना ना होकर के उससे छोटा रह जाता है, उसे स्मॉल फॉर डेट कहेंगे। जैसे इसमें फर्स्ट होगा केयर एट बर्थ, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए सलाह देना, हाइपोथर्मिया के रोकथाम, 2 गर्म टॉवेल का इस्तेमाल करना, बर्थ वेट तुरंत चेक करवाना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन के इन्फेक्शन से बचाना, ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत शुरू करवाना। अगर कोई बच्चा है जिन्होंने जन्म ले लिया लेकिन वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो अब हमें उसको इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें कौन कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं जिसके द्वारा वो बच्चा विकसित हो जाए, जल्दी से अपना टाइम को पकड़ ले, टाइम के अनुसार उन्हें जितना विकसित होना चाहिए उतना विकसित हो जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए सलाह देंगे, नर्सेस का वर्क्स है कि वो सलाह दे, हाइपोथर्मिया के रोकथाम की कोशिश करेंगे जिसके लिए 2 ग्राम टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं। बर्थ वेट तुरंत चेक करवाना चाहिए, हम देखेंगे कि बच्चे का बर्थ वेट कैसा है, अगर जन्म लिया है तो उसका वजन कितना है, इसको चेक करवाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन विटामिन के, अब उसे विटामिन के देंगे। साथ ही इन्फेक्शन से बचाना है हमें कि बच्चे को किसी प्रकार का इन्फेक्शन न हो, क्योंकि अगर बच्चा पूर्ण रूप से बड़ा नहीं हुआ है तो बच्चा कमज़ोर है, उसे किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन हो जाए तो उससे लड़ने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा।
और मैं भी हो सकता है, अगर वो इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाए तो बच्चे डेड भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमें इन्फेक्शन से बचाना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग तुरंत शुरू करवा देना चाहिए, यानी कि कुछ बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसके जन्म के साथ ही उनको ब्रेस्ट फीडिंग करवाने की आदत कर लगवाना चाहिए, ताकि बच्चे माँ के दूध पिए और वो स्वस्थ रहें। नेक्स्ट है मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। तो स्मॉल फॉर डेट के लिए हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। शिशु को गर्म कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। अब बच्चे को क्या करते हैं हम लोग कि गर्म कपड़ा में लपेट कर रखते हैं, ताकि उस बच्चे को थोड़ा सा गर्मी महसूस हो। रीज़न क्या है कि बच्चे जब माँ के पेट में होते हैं तो उस समय उन्हें प्रोटेक्शन मिलता है, इस वजह से वो थोड़ा सा हीट इन्वायरमेंट में रहते हैं। अब जब बच्चे जन्म लेंगे, हमारे वातावरण में आएंगे, तो यहाँ का वातावरण जो है वो थोड़ा सा ठंडा रहेगा, तो बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकता है, और इसीलिए उन्हें हम लोग थोड़ा सा गर्म कपड़े में लपेट कर रखते हैं, ताकि माता के शरीर के अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर मैच करे, और इस वजह से बच्चे को कंफर्टेबल महसूस हो। नेक्स्ट है मेंटेन रूम टेम्परेचर। अब हमारे रूम के टेम्परेचर को भी मेंटेन करेंगे कि ऐसा ना हो कि अगर बच्चे को कहीं पे डिलीवरी के बाद रखा गया है तो वो एसी हो, एसी रूम में जा कर के रख दे, या बहुत ठंडा वाला वातावरण में रख दे, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में रख दें। इस बात पे ध्यान देना है। हमें क्या करना है, नॉर्मल टेम्परेचर रखना है रूम का। अगला KMC कंगारू मदर केयर के बारे में बताना। कंगारू मदर केयर एक क्या है, तरीका है, जिसमें आप देखिएगा कंगारू जब भी बच्चे को जन्म देता है या उसका जो बच्चा रहता है तो अपने चारों ओर से बच्चे को चिपका करके रखता है, अपने बॉडी में सटा करके रखते हैं, और जिसे कंगारू मदर केयर कहा जाता है। इसके बारे में माता को बताना चाहिए कि किस तरह से कंगारू जैसे जानवर अपने बच्चे को बॉडी में प्रोटेक्ट करने के काम करते हैं, और इस प्रकार से एक माँ को भी अपने बच्चे के लिए करना चाहिए। नेक्स्ट है ज़रूरत पड़ने पर इंक्यूबेटर में शिशु को रखना चाहिए। अब क्या है कि अगर कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो उन्हें प्रोटेक्शन देने के लिए इंक्यूबेटर में उन्हें रखा जाता है। आपको ये इंक्यूबेटर हॉस्पिटल्स में नॉर्मली मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं वेल न्यूट्रिशन। अब क्या है कि इन बच्चों को, जो बच्चे पूर्ण रूप से विकसित नहीं है, उन्हें विकसित कराना है, तो उसके लिए इनको न्यूट्रिशन मिलना पड़ेगा। और इसमें क्या होगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। इफ़ इन्फेंट इज अनेबल टू ब्रेस्ट फीडिंग, इन दिस केस गिव एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क। अगर कोई बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग करने में यानी कि माँ के दूध पीने में असमर्थ है तो उसे एक्सप्रेस ब्रेस्ट फीडिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट, राइट प्लेस फॉर केयर। अब क्या है कि जो बच्चे विकसित नहीं हुए हैं उनको ऐसे जगहों पे रखना चाहिए जहाँ पे उसका केयर अधिक से अधिक हो सके। अगर जन्म का वजन 1800 ग्राम से कम तो होम केयर। अगर बच्चे का वजन 1800 ग्राम से कम है तो उसे घर में भी केयर किया जा सकता है, बट कंडीशन है कि बच्चा हेल्दी होना चाहिए। अगर स्वस्थ है बच्चा तो आप घर पर भी उसका क्या कहते हैं, केयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर बच्चे का वजन 1500 से 1800 ग्राम के बीच हो तो सिक मेम्ब्रेन केयर यूनिट का उपयोग किया जाता है। कौन सा यूनिट का उपयोग करेंगे, तो सिक मेम्ब्रेन न्यूबॉर्न केयर यूनिट का उपयोग करेंगे। अगर बच्चे का वजन 1500 ग्राम से ज़्यादा हो तो NICU नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट का उपयोग करेंगे। इन तीनों को हम लोग याद कर लेंगे। बच्चे का वजन 1800 से कम हो तो घर पे, अगर वजन 1500 से 1800 के बीच में हो तो सिक न्यूबॉर्न केयर यूनिट में, अगर वजन 1500 से ज़्यादा हो तो NICU यानी कि नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट में हम लोग इसे रखते हैं ताकि बच्चे का ग्रोथ पूर्ण रूप से हो। अगला, कॉन्जेनिटल एनीमिलिया जो
एनिमैलिज जो होते हैं, कॉन्जेनिटल एट बर्थ और एनिमैलिज मतलब एबनॉर्मल, यानी कि जन्म के समय जो भी एबनॉर्मेलिटी होती हैं उससे हम लोग कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटी कहते हैं या एबनॉर्मेलिज कहते हैं। और कॉन्जेनिटल एनोमैलिज ऐसा कंडीशन है जिससे जन्म समय या जन्म से पहले एबनॉर्मेलिटी डेवलप्ड हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि या तो जन्म के टाइम में या जन्म से पहले बच्चे में एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि बच्चे में जो उसको कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत है वो उत्पन्न हो जाएगा, तो इसे हम लोग कॉन्जेनिटल एनिमैलिज के नाम से जानते हैं। इसका कारण क्या होगा, तो मैटरनल स्टेटस, माँ के स्वास्थ्य के कंडीशन पे भी निर्भर करता। अगर माँ ने गर्भधारण के दौरान एक्सप्रेस रेडिएशन ड्रग केमिकल का यूज किया तो बच्चे को कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिज हो सकता है। अगर कोई महिला है और वो उनके पेट में बच्चे हैं और उनको एक्सप्रेस रेडिएशन मिल जाता है, रेडिएशन बोले तो एज लाइक कि वो क्या करती है, उनका एक्सरे आर होता है। इस कंडीशन में या फिर वो कोई नशा का उपयोग करती है, जैसे कोई महिला तारी पीती है, कुछ दारू पीती हैं, तो इस कंडीशन में या उन्होंने कुछ ऐसे केमिकल का उपयोग कर लिया है जो बच्चे के लिए घातक हो, तो इस कंडीशन में बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर माँ स्वस्थ तो बच्चे भी स्वस्थ होते हैं, अगर माँ की सोच बेहतर है तो बच्चे के भी सोच बेहतर होते हैं। तो लोगों को इन बातों पे ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई महिला है जो माँ बनने वाली हैं तो उनको खुद का देखभाल करना चाहिए ताकि उसके बच्चे का भी देखभाल हो। नेक्स्ट है मेटरनल इन्फेक्शन। अगर माँ को किसी प्रकार के इन्फेक्शन है एज लाइक हेपेटाइटिस, रूबेला, हॉर्पिस, ये सब कोई भी प्रकार की बीमारी है तो बच्चे में भी होने के चांस बढ़ जाते हैं। मेटरनल हैबिट, अगर माता के पास स्मोकिंग और अल्कोहल करने की हैबिट है तो इसका जो दुष्परिणाम होगा वो उनके बच्चों में देखना शुरू हो जाएगा या बच्चे को हो सकता है। क्रॉनिक मेटरनल डिजीज, अगर माँ को किसी भी प्रकार के क्रॉनिक प्रॉब्लम हो, डिजीज हो, बीमारी हो तो बच्चे में होने के चांस बढ़ जाएंगे, जैसे डायबिटीज हो गया। जेनेटिक प्रॉब्लम, अगर माँ को किसी भी प्रकार के जेनेटिक प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी देखने को मिल सकता है। मेटरनल एज, अगर माँ के एज 35 साल से ज़्यादा हो तो इस कंडीशन में भी बच्चे में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मेलिटी हो जाता है। मेटरनल फिजिकल फैक्टर ऑब्सेक्टी, अगर माता के फिजिकल फैक्टर सही नहीं है तो बच्चे का कैसा होगा, बच्चे का भी नहीं होगा, तो इसलिए माता पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है कॉन्जेनिटल एनिमैलिज में